नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली, उत्तराखंड प्रदेश, जिला नैनीताल। दोस्तों आज जो है मैं एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये बातें हैं हमारे प्रदेश को लेकर, हमारे देश को लेकर। हालांकि हमारे जो देश है भारतवर्ष से जो इस समय में जो है, वैसे तो पूरे विश्व में जो है बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अर्थव्यवस्था के मामले में कहो या कोई अन्य मामले में, अभी चाइना के साथ भी काफ़ी माहौल ख़राब है। तो ये सब बातें तो ही हैं। तो मैं अभी आप सभी के बीच जो है, आप सभी का ध्यान हमारे प्रदेश उत्तराखंड की ओर लेकर जाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में हमारे यहाँ ऐसा माहौल ख़राब है कि यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। यहाँ कोई मुखिया नहीं है कि होशियार, जिसे हम जो है होशियार कह सकें, जवाबदेह कह सकें, एक बेहतर जो है व्यक्ति कह सकें। ऐसा कुछ हमारे प्रदेश में, ऐसी स्थिति ही नहीं है। हमारे प्रदेश में कहने को तो मुखिया के नाम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री 2017 में बने थे, लेकिन अब कहने की बात तो है कि मुखिया हैं, लेकिन जो असल में जो उनका मुखिया का काम है वो बिल्कुल उसके उस पद के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लेकर के आज तक का उन्होंने जो है ऐसा कोई खास वादा पूरा नहीं किया है। जो चुनाव के वक्त वादे हुए थे वो बातें जो है हालांकि नहीं के बराबर पूरे हुए हैं। और आज जो है प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है शाम को कोई वादा करते हैं, तो कोई फैसला लेते हैं, तो रात होते होते उनके फैसले 2-3 बार बदल जाते हैं। उनका जो है पता नहीं क्या ऐसा रहता है कि कौन उनके सलाहकार हैं या वो खुद अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे फैसले लेते हैं। ऐसा पता नहीं क्या है कि उनको खुद पर भरोसा नहीं है कि वो कोई फैसला ले सके। तो उनके जो है बेहद गैर जिम्मेदार जो रवैया है उनका, उसका खामियाजा जो है प्रदेश की जनता क्यों भुगते। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो में जो है अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक अगर पहुंच जाए, तो मैं रावत जी आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आपका मन बदलता है पल पल भर में, तो इस बदलाव के कारण जो नुकसान होते हैं प्रदेश की जनता उसको क्यों भुगते, जनता क्यों जिम्मेदार हो। उसके जिम्मेदार आप हैं, आप भुगतो, आप कुर्सी छोड़ो। आपका ये हक बिल्कुल नहीं बनता है कि आप जो है प्रदेश की जनता को इस तरह जो है सताते रहें, प्रदेश की जनता को जो है इस प्रकार जो है भ्रमित रखें। ये आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। आपकी जगह कोई दूसरा जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो कुर्सी पर बैठे और जो है बेहतर फैसले ले जनता के हक में। तो जो है जनता को उसका लाभ मिले, जनता को सहारा मिले, सहायता मिले। आपने जो कोरोना के दौरान जो लोगों की फजीहत करी, कई बार फैसले बदले, और आज के समय में ऐसा माहौल है। अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आ रहा था, कल परसों की बात है, कि देहरादून में जो है मेयर की बेटी को नौकरी दे दी गई और अन्य लोगों का पता नहीं। और एक लड़के ने जो है खुदकुशी कर ली। तो जीरो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है। तो रावत जी ऐसा है कि ये जो है ये सब हवाई बातें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का। जनता के लिए तो आप जो है बिल्कुल मुट्ठी बंद कर लो और अपने चहेतों को जो है आप जो है बिल्कुल आंख बंद करके बांटने लग जाओ। तो ये बातें आपकी बहुत गलत हैं, गैर जिम्मेदार रवैया है आपका। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर तो जीरो टॉलरेंस की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर कोई मतलब ये नहीं कि उसका जो है कोई कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। आपका पूरा कार्यकाल जो है इस प्रकार बीत गया कि आपने विकास के नाम पर 1% भी काम नहीं किया। आपका कार्यकाल बीतने को है, आप सरकार बदलने वाली है, आप जो है चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, और आप जो है अभी कभी आप गढ़वाल को छोड़ करके कुमाऊं में आपने जो है कोई खास जो है आपका लगाव नहीं रहता। ऐसा क्यों? आप मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश के हैं। ऐसा अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि
गढ़वाल के जो मुख्यमंत्री होते हैं कुमाऊँ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुमाऊँ को जो है बैक साइड में रखा जाता है। यहाँ वालों ने क्या पाप कर दिया, क्या हो गया यहाँ, जो यहाँ के लोगों को जो है कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और यहाँ का जो है कोई विकास नहीं हो रहा है, और यहाँ के लोगों के लिए कोई खास योजनाएं नहीं आप चाहते। और जो इस प्रकार से जो है नौकरियों का कोई पता नहीं। जो युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, जो है आप बेहतर ढंग से जानते होंगे कि जब 2000 सन में प्रदेश बना था तो उसके बाद से आज तक का जो है गिनती के ही कुछ समय हुआ है, कुछ ही गिनती के बार जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई, वरना ये हर वर्ष आयोजित होनी थी। लेकिन और जो है 2-4 बार ही जो है ये परीक्षा आयोजित की गई, और बाकी आपने जो है प्रदेश के, चलो मान सकते हैं कि आप जो है 2017 में बने, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी कोई नामो निशान नहीं है। और जो है दुनिया भर की वैकेंसियाँ हैं प्रदेश में, जो है स्टाफ नहीं है कई जगह कई विभागों में, लेकिन आप जो है उन स्टाफ को जो है इस प्रकार से चोरी छिपे और जो है अपने मनमाने ढंग से आप, जैसे देहरादून के मेयर की बेटी का मामला था, इस प्रकार से आप जो है स्टाफ को भरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप आम जनता के लिए दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? वोट तो आपने आम जनता से लेने हैं। अब एक एक मुद्दा और मेरे संज्ञान में आया कि यूपी बिहार झारखंड के जो है लोग जो है उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, पोस्ट ऑफिस में जो है नौकरी बाहर वाले कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर के लोग उत्तराखंड में नौकरी करने आते हैं, उनको नौकरी उत्तराखंड में मिल जाती है, और जो है लोकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बेरोजगार भटकते हैं बाहर दिल्ली और नोएडा जैसी कंपनियों में, या फिर और कई अन्य गुजरात जो कंपनियों में जो है अधिकतर जो है लेबरी करने जाते हैं। पहाड़ के युवा होटलों में काम करने जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर का आदमी यहाँ आकर के जो है सरकारी नौकरी पा रहा है, और यहाँ ज़मीन जायदाद खरीद रहा है, और यहाँ ठाठ से जीवन बिता रहा है, लेकिन यहाँ का आदमी बाहर लेबरी करने जा रहा है, 5-5 7-7 हज़ार रुपये में होटल में काम कर रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात, यहाँ उत्तराखंड में नरेंद्र तिवारी जी के समय में ही जो है सिडकुल की स्थापना हुई। तो सिडकुल तो चलो उन्होंने बना दिया, उन्होंने अपने बलबूते बना दिया, वो जो है इसलिए जो है विकास पुरुष उनको कहा जाता है। और उसके बाद जो है आज सिडकुल की यह हालत है कि सिडकुल में जो है स्थानीय लोगों को रोज़गार की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ रोज़गार कहाँ, यहाँ तो लेबरी करने को मिलती है। लोकल के लोगों को कुर्सी में जो है बाहर के लोग बैठे रहते हैं, और वही जो है रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं सब कुछ, और जो है बड़े पदों पर जो है बाहर के लोग पदासीन हैं, और लोकल के लोगों को परमानेंट तो छोड़ो, ठेकेदारी में तक लेबरी करनी पड़ रही है। कोई सुविधा नहीं है, 7-7 हज़ार रुपये में जो है लेबरी कर रहे हैं, और बाहर के लोग जो है बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों में आते हैं कंपनी में, और कुछों की व्यवस्था वहीं है रहने की, कुछों की जो है हल्द्वानी जैसे शहरों में रहते हैं, हल्द्वानी सितारगंज। तो इस प्रकार जो है लोकल के लोगों को कोई रोज़गार का कोई मौका नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है, और सारी सुविधाएं जो है बाहर के लोगों को हैं, और नौकरियां बाहर के लोगों को मिल रही हैं। मैं पीसीएस की बात करूं तो यहाँ जो है आप एग्ज़ाम कराएंगे नहीं तो यहाँ के लोग जो है लाभान्वित होंगे नहीं, और जो है अगर कहीं पर कोई पद होगा, कोई जिम्मेदारी होगी अगर ब्यूरोक्रेसी में, तो आप जो है फिर बाहर के लोगों से जो है प्रमोशन पे यहाँ भर लेते हैं। तो ये क्या क्या सोच क्या रखा है आप लोगों ने कि यहाँ की जनता पागल है क्या? इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, इतनी जो है देश में प्रदेश में हालत ख़राब हुई, आपने जो है सबसे पहले, और जो है शिक्षण संस्थान नहीं, मंदिर नहीं, आपने जो है दारू की दुकानें खोल दी। तो इसका क्या मतलब होता है? आप क्या चाहते हैं? आप कुछ सोच समझ के फैसला करना जानते हैं, या फिर सिर्फ जो है कोई ना कोई तिकड़म बिठाकर चुनाव जीत कर जो है सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कुर्सी में बैठे हुए हैं? आपकी मंशा क्या है? आप ये बताने का कष्ट करें। आपको जो है कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। आपने जो है बहुत 3 साल तक का जो है जनता का खून चूस लिया है, अगर जनता को जो है बहुत परेशान कर लिया है। जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है आप जैसे नेताओं से। मैं यहाँ
पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ बात करूँगा कि आप जैसे जो है काफ़ी लोग जब कुर्सी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद काम करना नहीं आता है, तो इस तरह के जो है बेफिजूल की हरकतें करते रहते हैं, 5 साल निकाल देते हैं। और जो है इससे आप अपने नेताओं को तो संतुष्ट कर सकते हैं, अपने चेले चपाटों को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है। जनता को विकास ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से संतुष्ट होगी जनता। प्रदेश का हाल इतना बुरा है कि जिसका जवाब नहीं। जहाँ देखो सड़कों पे बड़े बड़े 1-1 फीट के गड्ढे हैं। हल्द्वानी शहर की बात ले लो, यहाँ कुमाऊँ में जो है, हल्द्वानी जो है कुमाऊँ का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ जो है मेन मार्केट में ही चले जाओ तो 1-1 फीट के गड्ढे देखने को मिलते हैं। 1-1 फीट के गड्ढे बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी गाड़ी तो छोड़ो, बड़े बड़े रोडवेज की बसें तक का हिचकोले खाती हैं उन गड्ढों में। ये हाल है यहाँ सड़कों का। आप कोई जो है बेहतर सोच से, बेहतर तरीके से प्रदेश का विकास करते तो आप जो है भविष्य में हकदार होते। आपका कोई अब ज़्यादा हक नहीं है। आप सिर्फ जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। जनता को 3-3.5 साल में जो है जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया आपने। और जो है अब चुनाव आ रहे हैं तो अभी हालांकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी 1.5 साल है। आप 1.5 साल में कुछ ना कुछ विकास करके जो है अपनी गलती को जो है सुधार सकते हैं, और तानाशाही में ना रहें। जो है जब जनता काम चाहती है तो आप लोग जो है बिल्कुल देशद्रोह और जो है इस तरह की बातें, धर्म और जो है अधर्म की बातें करके जो है धर्म जाति का जो है खेल खेल के जो है जनता को गुमराह करना जानते हैं। तो ये बातें बहुत गलत हैं। इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा और जनता का नुकसान ही होगा, प्रदेश का नुकसान होगा, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जनता जो है आंख बंद करके, अगर जो है जो जनता जो है, जो आपके पार्टी के वर्कर हैं, जो आपको जो है आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और गलत जो है माहौल बन रहा है देश में, विकास और विनाश को कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो ये इसका खामियाजा जो है भविष्य में आप भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, सभी भुगतेंगे। तो इसके लिए जो है आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं भविष्य में। क्योंकि सड़कों में गड्ढे, बेरोजगारी, और जिस प्रकार जो है बाहर के लोगों का हमारे राज्य में जो है हस्तक्षेप, और बाहर के लोगों का जो है यहाँ घुसपैठ हो रही है, और यहाँ जो है पहाड़ जैसी जगहों में जो है अशांति फैल रही है धीरे धीरे। तो पहाड़ के लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं लेबरी करने, और बाहर के लोग यहाँ नौकरी पा रहे हैं। तो इन सब बातों से क्या जो है मतलब निकलता है, इन सब बातों से ये मतलब निकलता है कि प्रदेश जो है माइनस की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए, अन्यथा बहुत जो है दुखदाई होगा भविष्य में हर किसी के लिए। कुछ समय पहले जो है एक लेडी टीचर और आपका जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो है लेडी टीचर आपसे झगड़ती हुई नज़र आई थी, और आपने जो है सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। और तो उसमें जो है मुद्दा ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं था, मुद्दा सिर्फ जो है ट्रांसफ़र को लेकर था। तो आपने तो जो है उस लेडी टीचर को तो इतने नियम कानून सिखा दिए, तुरंत जो है थोड़ा सा आपकी शान में गुस्ताखी हुई, आपने जो है नौकरी से बर्खास्त करने की जो है आदेश दे दिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी पत्नी जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है शहर में सेवा दे रही है, तो वो किस नियम के तहत जो है आपकी पत्नी जो है लगातार एक ही जगह पर है? प्रमोशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सेवा भी वहीं हो रही है, वहीं नौकरी हो रही है, मौज हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वो मुख्यमंत्री की पत्नी है इसलिए इसलिए जो है उसको उस टीचर को जो है इतना फ़ायदा मिल रहा है? और दूसरी टीचर जो सामान्य घर से आती थी,
उसने अपने जो है अपनी बात जो है जनता दरबार में रखने की कोशिश की, तो उसको जो है बर्खास्त करने के जो है आदेश आपने दिए। तो आपने किस सोच के अंतर्गत जो है उसको बर्खास्त करने के आदेश दिए? आप कुर्सी में बैठने के बाद जो है इतने बड़े तानाशाह हो गए कि आपके मन में जो आएगा आप जो है कर लेंगे। जनता देख नहीं रही है क्या? जनता सब देख रही है। आप 2017 में जब कुर्सी में बैठे तो शायद ही लोग आपको पहचानते होंगे। आप अपनी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं की नज़र में ज़रूर होंगे, लेकिन आम जनता की नज़र में नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने सोचा एक नया आदमी आया है, काम करेगा, इसका नाम नहीं सुना है भ्रष्टाचार में कहीं नहीं, लेकिन आप तो जो है सारी हदें पार कर गए। आपने तो जो है कोई सिंगल कहें कोई भी 1% की जो है कोई कमी नहीं छोड़ी इस तरह की जो है हरकतें करने में। प्रदेश का विकास तो छोड़ो, आप जो है अपनी मनमानी करते जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और अब 3.5 साल हो चुके हैं और कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई जो है ढंग का काम नहीं है। पुराने कामों पर भी जो है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, नए तो छोड़ो, पुराने काम भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और जो है आप आज ये परिस्थिति हो चुकी है कि देश की तो हालत ख़राब ही है, लेकिन आपने तो जो है प्रदेश में जो है बिल्कुल मट्टी पलीत करके रखी है। यहाँ अगर पढ़ने वाले बच्चे अगर नौकरी करना चाहें तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो इस तरह की जो है इस तरह का जो है माहौल बनता है कि सब वैकेंसियाँ इधर उधर से ही जो है फुल कर दी जाती हैं। जैसा कि वो परसों 4 वैकेंसी निकलवाई उपनल के जरिए, आपने जो है मेयर की बेटी को जो है सेट कर दिया, मेयर की बेटी को जो है आपने अपॉइंटमेंट जारी करवा दिया। जो भी कर दिया आपकी सरकार में हुआ, आपके चाहने पर हुआ, अन्यथा आम जनता का, गरीब जनता का, साधारण बच्चों का, किसी का तो इस प्रकार नहीं हो रहा है। सबको जो है पता भी नहीं चलने दिया जा रहा है। तो ये आप चाहते क्या हैं? इस तरह का जो है माहौल आपने बना के रख दिया है कि आप कुर्सी में बैठने के बिल्कुल हकदार नहीं हैं। और मैं चाहूँगा कि आप तक वीडियो ये पहुँचे, आप जो है अपनी गलती पर जो है सोचें। और अभी 1.5 साल बचा है, आप देखता हूँ कि कितना काम कर सकते हैं। मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो आप तक जब भी पहुँचे, जैसे भी पहुँचे, 1.5 साल का समय है। आप जो है कुमाऊँ में आपने जो है कोई विकास नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। और ये जितने भी वादे हुए, आपके जितने विधायक हैं आपकी पार्टी के, कुछ गिने चुनों को छोड़ करके बाकी सारे विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्रीय विधायक की बात करूं, लालकुआं विधानसभा की, यहाँ के जो है आपके पार्टी के विधायक हैं नवीन धूमका जी, उन्होंने जो है इन 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ कुर्सी गर्म की है। वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ पार्टी के कुछ खास चुनिंदे चमचों की जो है मुंह में मुंह मिला करके बातें करते हैं, बाकी जनता से कोई सरोकार नहीं है उनको। और क्षेत्र में विकास के नाम पर 1% काम नहीं हुआ है। तो ये जो आप लोगों का रवैया है, ये विकास विरोधी है और इसको विनाश ही कहेंगे प्रदेश का। और आप जो है इस विनाश के हकदार हैं, आप जो है इस विनाश के जिम्मेदार हैं। और भविष्य में आप जो है वोट लेने बिल्कुल जनता के पास मत आइएगा, आपको कोई अधिकार नहीं है वोट लेने का। और आप अच्छे लोगों के नाम पर वोट भी मत मांगें। अपनी पार्टी में भी जो है, आपके पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन उनके नाम पर भी वोट मत मांगना, आप उनको भी बदनाम करके रख देंगे। क्योंकि आप तो जो है कर्मठ है नहीं, तो आप जो है बाद में वोट लेने के लिए उन लोगों का नाम लेंगे, अच्छे लोगों का नाम लेंगे, लेकिन जो है ये इस बार वो भी नहीं हो पाएगा। आप जो है आपके जो है इन 3-3.5 सालों में जो है आपके काम थे कि बहुत बेकार काम थे, तो इसलिए जो है आप उस मामले में भी पिछड़ जाएंगे। आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। अगले विधानसभा चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव जो होगा, उसमें आप उम्मीद बिल्कुल मत करिए जनता से। मैं खुद आपकी पार्टी में जो है युवा मोर्चा में रहा, लेकिन अब जो है आपकी कार्यशैली और आपकी पार्टी के जो है खास चुनिंदा चमचों की बात करूंगा और आपकी जो है नेतृत्व की बात करूंगा, तो यहाँ मैंने यही पाया है कि विकास होना मुश्किल है और कोई कुछ संभव नहीं है। सिर्फ जो है हवाई बातें हैं,
जिंदाबाद वाले नारे हैं, बस हो गया और कुछ नहीं है। इसलिए जो है मैंने भी जो है इस सब से जो है हाथ पीछे खींच लिए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जनता का विकास हो, काम करने वाला जो नेता होगा उसी का सहयोग किया जाएगा। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम करने वाला आदमी हो, अच्छा आदमी हो, साफ इंसान हो। तो आप जैसे लोग अगर कुर्सी में बैठेंगे तो जो है पार्टी से, किसी भी पार्टी से विश्वास उठ सकता है। तो केंद्र में लोग जो है मोदी जी पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप जैसे जो है लोगों को जो है कुर्सी कैसे सौंप दी जाती है। आप जैसे लोगों को कुर्सी सौंपने का मतलब है कि जनता के साथ विश्वासघात करना। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं आप ये वीडियो मेरा आप ही के लिए था विशेष तौर पे। आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके चेले चपाटे, कोई भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो भी देखे, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से ये बेहतर करने की कोशिश करें कि क्षेत्र में विकास हो। तो आप जो है उम्मीद तब कर पाएंगे। आप जो है आपकी पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं और जितने जो संभावित काम हैं जो हो सकते हैं, और जितने लोगों को ज़रूरत है जिन कामों की, और जिन विकास कार्यों की लोगों को ज़रूरत है, आप जो है उन कामों को पूरा करने का प्रयास करें इन 1.5 सालों में। जहाँ जहाँ लोगों की समस्याएं हैं, हम समस्याओं को सुने, सिर्फ जो है जिंदाबाद वाले नारे मत लगाएं, अपनी पार्टी का प्रचार न करें। इन 1.5 साल में काम करें, तभी कुछ होगा। मेरा ये मैसेज आपको है, काम करने के लिए है। और जो है क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है लोगों, आम जनता की सुने, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ना सुने। पार्टी के कार्यकर्ता अपने कामों के लिए और अपने जो है टेंडरों के लिए जो है चाहेंगे, अपने जो है कमीशन के लिए चाहेंगे इस तरह के तिगड़े मिलाना, लेकिन जो है आम जनता जो है बहुत परेशान है। तो आम जनता की बात सुने, आम जनता की जो है कामों को पूरा करने का प्रयास करें इन 1.5 सालों में। तभी जो है आपका और आपकी पार्टी का कुछ जो है भविष्य हो सकता है, वरना राजनीतिक भविष्य ख़त्म है आपकी पार्टी का। जब तक आप काम नहीं करेंगे जनता के जो है हितों के लिए, आप जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक जो है आप जो है अगले विधानसभा में वोट के हकदार नहीं होंगे। इसलिए जो है मेरा मैसेज आपको ये है कि आप इन 1.5 सालों में जो है जितने भी अधूरे काम हैं, जितने संभावित काम हैं, जितने लोगों की समस्याएं हैं, आप सभी को समस्याओं को सुलझाएं, और जो है जनता की सुने, न चेले चपाटों की। और इसी के साथ जो है क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करें, तभी आप जो है बेहतर राजनेता कहलाएंगे। और जो है बेहतर राजनेता क्या, जब आप राजनीति से संन्यास लेंगे, आपके मन में तभी सुकून होगा कि आप जनता की सेवा कर पाए, वरना आप चेलों चपाटों की सेवा करते रह जाएंगे। जनता की सेवा नहीं करेंगे तो आप जनता के दिल में नहीं रहेंगे। चेले चपाटे तो बदलते रहेंगे, आज आपके हैं तो कल को किसी और के हो जाएंगे। इसलिए जो है जनता की सेवा करना सीखिए। आप जो है जब भविष्य में जनता के बीच जाएं, बिना राजनीति छोड़ने के बाद, तो जनता जो है आपका आदर करे, सम्मान करे, ये आपको सोच होनी चाहिए। और आप जो है इसी सोच के साथ जो है जनता के हित में फैसले लें, जनता की सेवा करें। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अधिक कुछ नहीं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जनता का जो है सहयोग करें, जनता के दुख सुख में साथ रहें। क्षेत्रीय जनता जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र तो फिर भी चलो थोड़ा डेवलप है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो है काफ़ी बैकवर्ड इलाके रहते हैं। तो आपको जो है क्षेत्र में जो है पहाड़ के हिसाब से कुछ ऐसी योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी, ऐसी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा जो वर्षों से चली आ रही हैं, और जो है और युवाओं के लिए ऐसे रोज़गार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। जो पहाड़ में है, पहाड़ी में कुछ रोज़गार मिल जाए। कई राज्यों ने अपने अपने कई तरीक़ों से जो है योजनाएं लागू करके जो है रोज़गार दे रहे हैं, पैसा दे रही हैं कई राज्य। तो आप भी जो है ऐसा रोज़गार उत्पन्न करें कि पहाड़ के लोग पहाड़ में ही रह करके जो है जीवन यापन कर सकें, और प्लेन से के लोग प्लेन से ही। तो जब पहाड़ के लोगों को वहीं रोज़गार मिल जाएगा तो पलायन बिल्कुल भी नहीं होगा। और पढ़े लिखे युवाओं के लिए जो है वैकेंसी लगातार निकलवाएं, लोकल स्तर पर जो है वैकेंसी भरवाने का कष्ट करें। बाहर के लोगों को यहाँ रोज़गार न मिले, ताकि यहाँ के लोगों को ही यहीं रोज़गार मिल जाए, तो सभी को रोज़गार भी मिलेगा, और जो यहाँ का पैसा होगा यहीं रहेगा, यहाँ की सरकार का, गवर्नमेंट का। तो ये सब काफ़ी सारी बातें हैं। तो इन्हीं के साथ जो है आप जो है क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करें, तभी आप जो है हकदार होंगे। और मैं इस वीडियो को आप जो है किस तरीके से लेते हैं ये आप जानें, लेकिन जो है मेरा ये वीडियो प्रदेश के विकास को लेकर है, और आपकी उदासीनता को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपकी पार्टी के नेताओं की उदासीनता को देखते हुए। क्योंकि इन सब के कारण ही जो है क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में विकास रुका हुआ। आप अगर सोचते हैं देहरादून में बैठ के कि
सारे काम जो है ज़मीनी स्तर पर हो रहे हैं, तो ऐसा सोचना आपका बेईमानी है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है पोस्टरों में काम होते हैं, बस हो गया। क्षेत्रों में कोई काम नहीं होता है, नेता मौज में हैं सारे आपकी पार्टी के, लेकिन जनता आपको जो है बहुत खरी खोटी सुना रही है। जनता आपसे बहुत नाराज़ है, और यही मैसेज मैंने आपको जो वीडियो के माध्यम से देना था। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।